पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिल्क साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अपने साइज़ के हिसाब से एक बैक पार्ट कट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 34 साइज़ का कट कर रही हूँ, आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट करना है, डीप नेक का मेजरमेंट लेकर के। तो अस्तर के कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे, नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को आपको सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है, मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ इसकी तैयार रहेगी। और शोल्डर का मेजरमेंट लिया है 5.25 इंच, डीप नेक के हिसाब से आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेना है, चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, आर्म होल का शेप दे देना है 1.25 इंच पे। तो इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई बना ली है। मार्किंग पूरी करके हम इसे कट कर लेंगे अस्तर पे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को अस्तर पे कट कर लिया है। अब हमें इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। मैन फैब्रिक पर कट करने के बाद में गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.25 इंच की। छोटे साइज़ का ब्लाउज है तो 2-2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की टोटल लंबाई मैंने 11 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नीचे से चौड़ाई 3.5 इंच मार्क करके चौकोर हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। तो मार्किंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। बीच में से गैप रखा है मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का और नेक को हमें इस तरह से शेप दे देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने शेप बना लिया है। तो ऊपर नेक की तरफ हमने 2 पैटर्न्स बनाए हैं। एक पैटर्न को हम कट करेंगे और इसे बॉर्डर के साथ में अटैच करेंगे। तो गले की कटिंग आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर कर लेनी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नेक को कट करेंगे और ये जो अलग से पट्टी बनाई है इसे आपको कट करके अलग निकाल लेना है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस पट्टी को आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रखिएगा जो हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा वहाँ पर आप एक मार्किंग कर लीजिए ताकि जोड़ते टाइम यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और पट्टी को आपको रख लेना है, अच्छे से मार्किंग करनी है। गले वाले साइड से आपको एज इट इज़ मार्किंग करनी है। फिर इस तरफ से आपको आधा इंच यहाँ पर निकालते हुए इसे ड्रॉ करना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। पेपर पेस्टिंग पे भी आप एक एरो का निशान बना लीजिएगा ताकि आपको पता रहेगा कि ये पार्ट आपको शोल्डर की तरफ अटैच करना है। मार्किंग करने के बाद में हमें पेपर पेस्टिंग पर इसे कट कर लेना है। नीचे से भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी यहाँ पर कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें इसे अटैच करना है। तो मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को आपको साथ में सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। अंदर वाले नेक पर मैं पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ, मैं इसे सिंपल सिलाई लगा करके पलट दूँगी। अगर आप चाहें तो अंदर वाले नेक पर भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए नेक पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। नेक के साथ साथ में हम फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब आपको पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पलट जाएगा। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ करते हुए लगाएंगे। नीचे से मार्जिन को भी आपको अस्तर वाली तरफ ही रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देनी है। नेक के ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। नीचे अस्तर का जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं नेक कितना फिनिशिंग से बन गया है बिना पेपर पेस्टिंग के ही। इसके बाद में हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद में हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक आ रहा है इसे आप कट करके निकाल दीजिए और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। तो देखिए ये पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है हमें वो बनाना है। तो गले के नीचे वाले पार्ट पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। यहाँ पर बॉर्डर अटैच होगा और जो पेपर पेस्टिंग पे हमने पार्ट कट किया था इसे भी आपको बॉर्डर के साथ ही अटैच करना है। अगर आपके ब्लाउज़ फैब्रिक में बॉर्डर नहीं है तो आप अलग से कॉन्ट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो दोनों पार्ट पे हमें अस्तर के साथ में इसे अटैच कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर के ऊपर रख करके इस तरह से स्टिच करेंगे। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को मैं यहाँ पर सिलाई लगा करके अटैच कर रही हूँ। दोनों पार्ट को अस्तर के साथ में मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद में देखिए हमें मैन फैब्रिक लेना है। बॉर्डर को अंदर की तरफ सीधा करके रखेंगे और ऊपर से पेपर पेस्टिंग वाले भाग को आपको इस तरह से रख करके सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, पैटर्न के ऊपर कट्स लगा लेंगे और अब आपको इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पैटर्न को पलट करके सीधा कर लिया है। ऊपर की तरफ से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हम बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये पैटर्न्स तैयार हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पैटर्न को मैंने कट कर दिया है और अब हमें वो पट्टी लेनी है जिसे हमने ब्लाउज़ के फैब्रिक में से निकाला था। उस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से एज इट इज़ आपको मार्किंग कर लेनी है। तो अटैच करते समय आपको इतना पार्ट बाहर की तरफ रखना है, बाकी पार्ट अंदर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर रही हूँ। एक तरफ से मैंने अटैच कर दिया है इसे, अब हमें दूसरी तरफ से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से रख लेना है आपको और इसे अटैच कर देना है अपने ब्लाउज़ के साथ में। ऊपर शोल्डर के यहाँ से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर करते हुए हमें कट कर लेना है। तो ये पार्ट मेरा अटैच हो गया है और जो नीचे मैंने मार्किंग की थी वहाँ पर भी मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें बॉर्डर लेना है और यहाँ पर सिंपल आपको सिलाई लगा करके इसे अटैच कर देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमें फिनिशिंग के साथ में इसे सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमें कट करके निकाल देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से ये रेडी हो गया है। अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। तो गले के साइड से मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखिए लेस मैंने अटैच कर दी है। अब हमें दूसरे साइड से भी एक लेयर अटैच कर देनी है। तो जहाँ पर मैंने लेस को घुमाया है वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स बना दी है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर से दिखे। दोनों तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है। अब नीचे की तरफ लगाना है हमें डॉट। सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और यहाँ पर हमें 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कपड़े को फोल्ड करते हुए डॉट लगा देना है। नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है।
कॉर्नर की, और मैं ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। बाद में आप इसे तुरपाई करके निकाल दीजिएगा, जिससे कि नीचे बैक पार्ट की फिनिशिंग अच्छी लगेगी। अब मेरे पास एक शर्ट का बटन था, तो उसके साथ में मैंने सेम फैब्रिक का बटन तैयार कर लिया है। सुई धागे से हम इसे इस तरह से टाइट बांध देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर इस बटन को बीच में अटैच कर देंगे, तो इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी अच्छा लगेगा। चारों तरफ से आपको इसे अच्छे से स्टिच कर देना है। इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।